खेतों में बैठा हूं आज। कह रहे हैं हमारे राम सिंह जी, मंदिर में घुसते ही शिवरिंग होने लगी और इतनी तेज शिवरिंग थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। करूं तो करूं क्या? एक कोने में जाकर के बैठ गया और नींद कहूं, तंद्रा कहूं, बेहोशी कहूं या ध्यान कहूं, उसमें डूब गया। ऐसा होता है, सभी को नहीं होता। जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, जो इस राह पे चल पड़े हैं, जिनके अंदर असीम श्रद्धा है, वो मास्टर पावर, ग्रेविटाइजेशन पावर कह सकते हैं आप उसको, वो शक्ति पुंज है। जहां आप जा रहे हैं, हर मंदिर अपने आप में शक्ति पुंज है। मैं छोटे मोटे मंदिरों की बात नहीं कह रहा हूं, जिनको आप शक्ति पीठ कह सकते हैं। वहां आप कुछ क्षण उस मां के आगे, उस प्रतिमा के आगे जरा खड़े होके तो देखें। कईयों की चीखें निकलनी शुरू हो जाएंगी, हो जाती हैं। हमने देखा है, मेरे साथ मां मनसा हरिद्वार के अंदर मैं और मेरी कुछ सखियां बड़ा जल्दी में थे, तो लिहाजा हम क्यों लाइन लगाएं। अकारण इन गेरुए वस्त्रों का फायदा उठाते हुए आगे जाके खड़े हो गए और क्या देखते हैं, वहां पहले ही इतनी ज्यादा भीड़ है, धक्कम धुक्की चल रही है। तो एक सज्जन ने जोर की चीख मारी और जोरदार उछालें मारते हुए धड़ाम से पड़ गए वहां पे। और इतनी देर पड़े रहे, सारी भीड़ पीछे हट गई, लाइन रुक गई, सब कुछ हो गया। हम भी वहीं खड़े थे। कुछ देर में कौतूहल जागा। हमारी एक सखी जाकर के उससे पूछती है, एक कोने में खड़े हुए उसी युवक को सवाल करती है कि भैया, क्या सच्ची में तुमको ये सब हुआ था? बोलता, मैंने तो बहुत दंडवत करनी थी, नाटक तो करना ही पड़ता है ना, नहीं तो मुझे माँ के आगे लेटने कौन देता है। वहां झुकने के लिए भी टाइम कहाँ देते हैं, आगे बढ़ो करते हैं। तो ये नाटक करने वाले भी पहुंच जाते हैं। शिवरिंग नाटक करने वालों को नहीं होती है, कुछ और ही होगा। और जो नाटक करने जाते हैं, वो वहां किसको देख रहे हैं? उस माँ को देखने नहीं जाते, कुछ और देखने जाते हैं। या तो कोई उनको ले गया है, या कोई उनको कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए पहुंचा हुआ है। करें तो करें क्या? ये भीड़, 80% भीड़ सिर्फ वहां तमाशा देखने वालों की है। जा रहे हैं, धागा बांधेंगे, मनोकामना लगाएंगे। सब टाइप के लोग हैं। आप वहां क्या करने गए हैं, ये आपके ऊपर है। कोई ध्यानी, कोई योगी अनायास उस मां के सम्मुख जाके खड़ा हो जाता है, कुछ मांगने के लिए नहीं। और जब वो खड़ा होता है तो वो प्रतिमा नहीं है, वो मां है। वहां जीवंतता है। हमने प्राण प्रतिष्ठा जैसा शब्द लगाया है। प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं और वो होते हैं आपके जैसे अनंत सिर वहां झुके हैं, जो प्रज्ञा से भरे हुए हैं, उस श्रद्धा से भरे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो उड़ेल के आए हो ना। आपके पास जो था वही तो वहां दंडवत करके सबका सब फैला के आ गए हो। और जो फैला के आए हो, वो कालांतर में वही अनंत रूप लेता है। औरा, जिसको आप कहते हैं मेरा औरा, वो औरा वहां पे मंदिर का भी एक औरा होता है। उस औरे में प्रवेश करते ही आपको लगेगा किसी ने खींच लिया है, कोई चुंबक हमको खींच ले रहा है। और वो चुंबक का असर, मैं इसीलिए उसको ग्रेविटाइजेशन पावर कहता हूं। मास्टर उस चुंबक से ही तो परिचय करवाता है। वो चुंबक उस बड़े चुंबक के नजदीक जैसे ही पहुंचता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चुंबक में से कुछ निकल के जा रहा है, उधर से उल्टा आता है। वो मिलने को आतुरता बढ़ जाती है।
बस चले तो आपको वो गले से लगा ले, लेकिन क्या करें, प्रतिमा है। रामकृष्ण परमहंस अपनी माँ काली से लिपट के ही रोते रहते थे। मैं क्या कहूं, मैं साक्षी हूं इन दर्शनों का, और ऐसा होता है, होना ही चाहिए। ये शुद्ध चेतना वाले, यदि ऐसा हो रहा है किसी को तो अतिशय शुभ है। उस अवस्था में यदि आप होशो हवास बनाए रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। यदि नहीं होश रहता है, नींद भी आ जाती है, बेहोशी भी आ जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शनै शनै यही नींद एक दिन जाग में तब्दील होती है। तब पता चलता है इस शरीर के अंदर वो ऊर्जा क्या है जो आपको हिला रही है, शिवरिंग कर रही है। उसी ऊर्जा के साथ पहला संपर्क होता है, और ये संपर्क इतना प्रगाढ़ होता जाता है, हम कह सकते हैं वो माँ, वो मास्टर, और जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, वो सब का सब पहले तो आपको इसी तन से अनुभूत होता है। ये अनुभूतियां प्रगाढ़ होनी शुरू होती हैं। इसके आगे अनुभूतियों की कतारें हैं। ये अनुभव ही हैं जो आपको जगाते हैं, हिलाते हैं। अनुभवों के सहारे कोई उस अनुभव देने वाले तक पहुंच गया, और पहुंच जाता है, पहुंच जाना चाहिए। तभी तो आप कह सकते हैं मैंने पाया, मैंने नाम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। कुछ भी नाम दे लो, फिर आप अकेले नहीं होते। ये सारथित्व पैदा कर लिया आपने। यहीं से वो गाहे बगाए आपको अपना साथ देना शुरू करता है, वो अपना साथ देना शुरू करती है। और जिन्होंने भी वो साथ को पा लिया है, मित्रों, खुश नसीब है। एक खुश नसीबी में राम सिंह मीना अपने परिवार के साथ उस शिवरिंग का आनंद ले रहे थे। क्या कहूं, हमारा उन मित्र को बहुत बहुत प्रेम। आखिर वो राम भी है और सिंह भी है। क्या कहूं, सच में ऐसे बच्चे सपूत होते हैं।